एक ज़माना था जब घर बनाए जाते थे तो ये सोचा जाता था अच्छा मेरे चचा का या मेरे मामू का घर मेरे ख्याल से आइडियल बना हुआ है तो मैं उसको कॉपी करके अपना घर बना लूँगा या उससे इंस्पायर होकर अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो अपना घर बना लूँगा। लेकिन भाई अब तो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अब तो आर्किटेक्ट से स्पेशली घर डिज़ाइन करवाया जाता है। लेकिन जब हम आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाने जाते हैं तो कई आर्किटेक्ट्स अपने अंदर की डार्कनेस आपके घर में भर देते हैं। मतलब ना रोशनी का ख्याल ना हवा का ख्याल किसी चीज़ का भी नहीं। तो उसका हल आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ। एक आर्किटेक्चर मार्वल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बेहतरीन घर डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी को देखते हुए ये घर डिज़ाइन किया गया है। गेस्ट एरिया फैमिली एरिया दोनों टोटली सेपरेट कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ हवा रोशनी हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। प्लेइंग एरिया आपके बच्चों के लिए दिया गया है। उस प्लेइंग एरिया के साथ साथ एक डिज़ाइनर किचन आपको मिल जाता है। स्काईलाइट्स का डिफरेंट यूज़ किया गया है और सरप्राइजिंग एंट्रीज आपके लिए घर में दे दी गई हैं। तो भाई ये वीडियो तो मिस करने वाली है नहीं, वीडियो हमारे साथ देखें। घर का टूर आपके लिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब मदीना स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजर रहे होंगे। आपके इंट्रो से आइडिया हो गया होगा आपको कि एक आर्किटेक्चर मार्वल आपके लिए लेकर आए हूं जो कि DH2 इस्लामाबाद की एक बेहतरीन लोकेशन पे लोकेटेड है। तो आपको घर का टूर देना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको लोकेशन इसकी बताएंगे, घर का कंप्लीट टूर कराया जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं वो दिखाई जाएंगी। तो घर का वीडियो आपने घर की पूरी देखनी, अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो स्पीड 1.5 करके आप जल्दी जल्दी वीडियो देख लें। तो मज़ीद आपका टाइम लिए बगैर मैं घर का टूर जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि DH2 इस्लामाबाद की बेहतरीन लोकेशन पे घर लोकेटेड है। डेड एंड वाली एक स्ट्रीट है, प्यारी सी ये, सामने आपको पुरसुकून एनवायरनमेंट मिलती है। और DH2 की सेंट्रल लोकेशन पे है कि आपने रावलपिंडी वाली साइड पे GT रोड साइड पे एग्ज़िट करना है वो करीब है। अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे एग्ज़िट करना चाहते हैं तो वो करीब तरीन वाक़े है। प्लस आपके बड़े या आप नमाज़ पढ़ने जाना चाहते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस उसके लिए ज़रूरी है, तो मस्जिद से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा, फिर ये बड़ा मसला होता है कि घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, दूध दही नहीं है, तो वो बड़ी दूर दूर जगह हैं। नहीं, बिल्कुल वो भी आपसे 2-3 मिनट की वॉक पर कमर्शियल अवेलेबल है और ज़रूरत की मेडिसिन से लेकर हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। आइडियल है लोकेशन इसकी, जैकरेंडा फैमिली क्लब से भी करीब तरीन वाक़ है। तो अब घर के बारे में आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। 50x90 की कटिंग में ये घर बनाया गया है। एक कनाल का प्यारा सा ये खूबसूरत सी फ्रंट एलिवेशन वाला घर है। अब ये फ्रंट एलिवेशन किस लिए ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगी कि ये घर है सन फेस। तो सन फेस घर में नॉर्मली सामने ग्लास वर्क ज़्यादा रख दिया जाता है जिसकी वजह से आपका घर मज़ीद गर्म होता है और सर्दी में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस घर में सन फेस होने के साथ साथ आप सामने देखेंगे तो ट्रेवर्टीन के फ्रंट एलिवेशन रखी गई है। टेरेस एरिया टोटली प्राइवेट टेरेस एरिया बनाया गया है और उसके साथ साथ टेक्सचर में वो टेक्सचर में जो टाइल वर्क यहाँ पे किया गया है वो परफेक्ट है। जिसने भी ये घर डिज़ाइन किया है ये देखने के लायक है घर पूरा। तो वीडियो आपने मस्ट है कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि पूरी हमारे साथ देखनी है। घर के अंदर आपको लेके चलते हैं, उससे पहले आपको सामने ये दिखा दें कि फ्रंट लॉन भी कितना प्यारा डेकोरेट कर दिया गया है। सॉलिड में हाई गेज आयरन में यहाँ पे आपको डोर मिल जाता है। अब घर में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपका 3 से 4 बड़ी गाड़ियों का कार पोर्च है। अब ये नॉर्मल जो एक कनाल के घर है उनसे बड़ा कार पोर्च कैसे मिल जाता है आपको ये थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। यहाँ पे पिलर आपको कोई भी नहीं नज़र आ रहा, तो पिलर लेस ये कार पोर्च है। इस वजह से यहाँ पे आपकी नॉर्मल जितनी कार पोर्च में कनाल के गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप ये देखें ऊपर ये शेड यहाँ पे भी बना दिया गया। नॉर्मली इस जगह पे आपको शेड नहीं मिलता, तो आपकी बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो शेड में भी खड़ी होंगी। अब इसके बाद आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। अभी घर में आपके लिए एक सरप्राइज़ पैकेज है। जो मैं बात कर रहा था कि आर्किटेक्चर मार्वल है, वो क्यों आर्किटेक्चर मार्वल है आपको आप बताता हूँ। ये एक तो आपका ये यहाँ पे सामने आपको एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। नॉर्मल आपको यहाँ पे मिड में जहाँ पे अभी प्लांटर्स लगे हुए हैं यहाँ से एक कनाल के घर की एंट्रेंस 90% घरों की मिलती है। बहुत कम है जिनकी साइड पे बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि
नॉर्मली लोगों की ये डिमांड होती है कि जब हमारे गेस्ट आए हैं तो गेस्ट के लिए एक सेपरेट एंट्री होना मस्ट है। तो जब आपके गेस्ट आएंगे, ये सामने जो एंट्री है एक लग्जरी एंट्री यहाँ पे आपके गेस्ट के लिए दे दी गई है, जो डाइनिंग एरिया की एंट्री है, ठीक है। और ये दूसरी एंट्री जो है ये आपकी फैमिली के लिए आप टोटली अलग एंट्री रखें। तो ये एक परफेक्ट चीज़ है। अभी अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि डाइनिंग एरिया में क्या मुख्तलिफ चीज़ यहाँ पे दी गई है, बड़े साइज़ का भी है और उसके अलावा क्या अलग उसमें एक चीज़ दी गई है, डिज़ाइन वाइज भी अलग काफ़ी बनाया गया है। अच्छा, अंदर जाने से पहले एक घर की डिटेल थोड़ी बता दूं कि 5 बेडरूम सिंगल यूनिट, ये बेडरूम सिंगल यूनिट डिज़ाइनर हाउस है और डिफरेंट डिज़ाइन में बनाया गया। अगर सेम बिल्डर का, आप कंस्ट्रक्टर का बना हुआ दूसरा घर देखना चाहते हैं जो कि 6 बेडरूम ट्रेडिशनल हाउस है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे घर का भी लिंक डाल दिया, आप वो भी देख सकते हैं। चलें अब आपका मज़ीद टाइम लिए बगैर एंटर होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे नीचे आप टाइल्स देखेंगे, प्यारी सी यहाँ पे मैट फिनिश में टाइल्स लगाई गई हैं और साइड पे जो साइड वॉक में लाइट्स लगाई गई हैं, तो वो बहुत ही प्यारी इस वक्त शाम के टाइम लुक दे रही हैं। घर में एंटर होने से पहले यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपके फैमिली के बैठने के लिए साइड पे एरिया कम दिया जाता है, यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा के आपकी फैमिली के बैठने के लिए जगह दे दी गई है। और एक अच्छे साइज़ की जगह यहाँ पे आप अपना झूले बच्चों के लिए रखना चाहते हैं, प्लेइंग एरिया बनाना चाहते हैं या अपने लिए सोफ़ा सेट रखना चाहते हैं तो आराम से रखें। ये है जी इसकी मेन एंट्री, डबल डोर सॉलिड वुड में दे दिया गया है। अब जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, तो आपको वेलकम करती हैं इसकी ये प्यारी सी स्टेयर्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि फैमिली एरिया टोटली अलग है। मेरे राइट साइड पे यहाँ पे फैमिली एरिया मिल जाता है, लेफ़्ट साइड पे आपका डाइनिंग एरिया जो कि गेस्ट के लिए है। और उसके अलावा एक सरप्राइज़ पैकेज क्या है इसमें, आप ये नीचे सबसे पहले स्टोन वर्क आपको नज़र आ रहा होगा, सामने ट्रेविटीन की फीचर वॉल है। ये जो आपको ऊपर मिलती है, मैं इसकी क्लिप्स भी ऐड कर दूंगा, ये स्काई लाइट है जो आपको वेलकम करती है यहाँ पे लॉबी में, जो दिन के वक्त क्या ही प्यारा ये मंजर पेश कर रही थी। अभी हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। आपका अब ये डाइनिंग एरिया सिर्फ ये नहीं है, एक अच्छे साइज़ का डाइनिंग एरिया दे दिया गया है और नीचे मैट फिनिश में प्यारी सी टाइल्स हैं, ठीक है। एक सुपर आइडिया इस वजह से दिया गया है कि ये देखें, ये जो मैं जहाँ पे सामने मेन से वीडियो बना रहा था, यहाँ से आपके आने के लिए मेन गेस्ट यहाँ से आ जाएंगे और दूसरे रास्ते जिससे मैं आपको लेके आऊँ आपकी फैमिली वहाँ से एंटर हो जाएगी। और यहाँ पे बाहर भी अगर आप दिन के वक्त बैठना चाहते हैं तो यहाँ सन फेस है, तो गेस्ट ऐसे कोई आए हैं जिनको जो धूप में बैठना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे सामने बरामदा भी दे दिया गया है कि यहाँ पे बैठ के आप एंजॉय करें। साइज़ अगेन देख लें, और उस साइज़ में मज़ीद इजाफा क्या चीज़ कर रही है। यहाँ पे जो थी ये ग्लास वर्क किया गया, ऊपर स्काई लाइट है, यहाँ से रोशनी आएगी, यहाँ पे भी ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन में आपको दिया गया है डोर, तो दोनों तरफ से सन लाइट भी आएगी और साइज़ वाइज भी अच्छा है कि मेरे ख्याल से तो 10 सीटर सोफ़ा भी यहाँ पे इजीली आ सकता है। सामने आपका डाइनिंग टेबल लग जाता है और ये चेक करें, प्यारी सी यहाँ पे वॉल दे दी गई है, वुड वर्क कर दिया गया है। यहाँ पे आप अपनी बुक्स लगाना चाहते हैं, अपने बर्तन लगाना चाहते हैं, या जिस तरह इसको यूटिलाइजेशन पसंद है आपको वो इजीली कर सकते हैं। अब ये बड़ा साइज़ तो है इसका, डिज़ाइन वाइज भी अच्छा है। सरप्राइज़ पैकेज की जो मैं आपको बात कर रहा था, इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज़ पैकेज ये है। ये पाउडर रूम है जो बिल्कुल यहाँ पे प्यारा सा यहाँ पे स्टोन वर्क करके जो वुड का भी और साथ उसके टाइल का काम करके लगा दी गई है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक देने की कोशिश की गई और डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी ऐसा जो कि एप्लीकेबल है। यहाँ पे सारे आपके गेस्ट बैठ जाएंगे आराम से, यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लग जाएगा और ये दरमियान में आराम से साइड पे एक छुपी हुई चीज़ है, मतलब सामने नज़र भी नहीं आ रहा कि नहीं यार बीचों बीच घर के उसके ड्राइंग रूम के दे दिया गया है पाउडर रूम। अब चलते हैं आपके फैमिली एरिया की तरफ। फैमिली एरिया में सबसे पहले आपके लिए फैमिली रूम है, टीवी लाउंज जिसे हम कहते हैं। सीलिंग वुड टेक्सचर में कर दी गई है और एक अच्छे साइज़ का यहाँ पे फैमिली एरिया दे दिया गया है, जिसमें आप देखें यहाँ पे आपके बड़े बैठे आराम से एंजॉय करें। सामने आप बच्चों का प्लेइंग एरिया बना दें और एंजॉय करें। एक बड़े साइज़ की यहाँ पे मीडिया वॉल, हाइट वाइज बड़े साइज़ की मीडिया वॉल आपको मिल जाती है, जिसमें वुड और ग्लास का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। CCTV कैमरास पूरे घर में इंस्टॉल मिल जाते हैं आपको। और सामने जो आपको मिल रहा है ये वॉलपेपर नहीं है, ये आपको टेक्सचर्ड पेंट कर दिया गया है, जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है कंपैरिजन टू वॉलपेपर। अब इसके मैं आपको लेके चलता हूँ किचन की तरफ। किचन प्यारा सा सुपर
एक अच्छे साइज़ का ओपन किचन है। अगर आप यहाँ पे ब्लाइंड्स वगैरह बाद में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप वुड का कलर देखें, प्यारा सा वुड का कलर है, ऑफ वाइट कलर में, और उसके साथ ब्राउन कलर में प्यारा सा वुड का कलर है। और ये ग्लॉसी वुड पूरे उसमें यूज़ की गई है कैबिनेट्स में, ताकि बाद में सफाई का भी मसला ना हो। कोरियान का काउंटर टॉप मिल जाता है, सेंटर आइलैंड आपको मिल जाता है, और एक अच्छे साइज़ का फुली इक्विप्ड किचन है सिग्नेचर की एक्सेसरीज़ के साथ। यहाँ पे सिग्नेचर का आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक ओवन मिल जाता है, उसका ग्रिल ओवन मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट लोड हाइड की वॉशिंग मशीन, मतलब जो जो चीज़ें बेसिक चाहिए होती हैं। और साइज़ उसका ऐसा दिया गया है कि आपको ये सब चीज़ें लगने के बाद भी किचन छोटा महसूस नहीं होगा, बड़ा किचन है, अच्छे साइज़ का है। उसके साथ अब यहाँ पे हम एंटर होते हैं, ये डर्टी किचन का एरिया, ओपन किचन है, वहाँ पे आप काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डर्टी किचन, जहाँ पे बेसिक ज़रूरत की चीज़ें तमाम आपको इधर भी दे दी गई हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मैं बताता चलूँ कि 2 बेडरूम्स मिलते हैं, एक अच्छे साइज़ के बेडरूम्स है जिनके साथ वॉक इन क्लॉजेट एरिया दिया गया है। अब ये इसका फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, अच्छे साइज़ का बेडरूम है। नीचे आप फ्लोरिंग चेक करें, बहुत ही प्यारा कलर फ्लोरिंग का है। उसके साथ साथ ये बेड वॉल देखें, टोटल वुड में बेड वॉल दे दी गई है, और ये लैंप्स इस पे बहुत प्यारे से लगे हैं। इनके लाइट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी आपको वार्म लाइट मिल रही है, अगर इसको वाइट लाइट में यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार ऑफ करके ऑन करें, वो भी मिल जाएगी। ये प्यारे से लैंप्स आपको वॉल पर मिल जाते हैं। अच्छा, पूरे घर में ना एक और अच्छी चीज़ ये है कि आपको ड्रेसिंग अपने साथ अलहदा से लाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेसिंग यहाँ पे ये आपका एक तो वॉक इन क्लॉजेट एरिया है जो कि एलुमिनियम के फ्रेम में और ग्लास के साथ बनाया गया है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग आपके लिए होगा। प्लस यहाँ पे ड्रेसिंग आपको ऑलरेडी बना के दे दिया गया है, तो यहाँ पे क्लॉजेट एरिया, साथ ही ड्रेसिंग, और ये आपका प्राइवेट रूम का एरिया टोटली अलग। वॉशरूम मुनासिब साइज़ के दिए गए हैं जिसमें रेन शावर मिल जाता है, और टाइल्स आप देखें प्यारे से यहाँ पे टाइल्स का कलर मिल जाता है। और साथ साथ उसके जितने भी वॉशरूम हैं उसमें आपको बताता चलूँ कि एक्सेसरीज़ पोर्टा की यूज़ की गई हैं। अब पोर्टा की एक्सेसरीज़ अगेन मैं बार बार घरों में रिपीट करता हूँ कि जहाँ पे मुझे मिलती हैं खुशी इसलिए होती है कि ईज़ी पाकिस्तान में अवेलेबल है हर जगह, और प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी वाइज लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अच्छा, ये आपको दोबारा से बता दूँ, ये देखें ये टेक्सचर्ड पेंट है, बहुत ही प्यारी ये लुक दे रहा है। ये सेकंड बेडरूम आ जाता है, अगेन अच्छे साइज़ का बेडरूम है। और इस बेडरूम का एक फ़ायदा क्या है कि ये सामने विंडो तो आपको मिल रही है, उसके साथ साथ ये बाहर आपको जो मैंने कहा था बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया दे दिया गया है, वो भी आपको मिल जाता है। बेड वॉल सुपर बेड वॉल है, बहुत प्यारी मुझे लगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल लेंथ जो है उसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैंने वाइट ऑन की हुई है इस वजह से कि आपको थोड़ा आइडिया हो सके। इसके साथ यहाँ पे वॉक इन क्लॉजेट एरिया की तरफ हम चलते हैं, प्यारा सब। और ये सबसे बड़ा आपको वॉक इन क्लॉजेट एरिया इस घर में मिलेगा। ऊपर तक विंडोज़ का डोर का साइज़ दिया गया है, अगेन लॉन्ग लास्टिंग है कि एलुमिनियम के फ्रेम में दी गई हैं। और ये देखें इसका प्यारा सा वॉशरूम, सिंपल डिसेंट एलिगेंट वॉशरूम है। अगेन बेसिक ज़रूरत की चीज़ें तमाम, हैंड शावर भी आपको मिल जाता है, उसके साथ साथ रेन शावर भी मिल रहा है। और टाइल्स का कलर एक तो प्यारा है, प्लस उसके अलावा देखेंगे तो आप टॉप तक सीलिंग तक लाइट्स लगाई गई हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं कि बाद में वॉशरूम है सीमेंट वगैरह, वो आपका पेंट वगैरह गिरने का किसी तरह का मसला नहीं आता। ये तो था ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे। ऊपर ये सामने आपको ट्रेवटीन की वॉल मिलती है। ऊपर जाके आपको मैं दिखाता हूँ जो स्काई लाइट आपको मैं बता रहा था, नीचे के स्काई लाइट इसके ऊपर दी गई है। ऊपर भी एक बेडरूम में आपको सरप्राइजिंग पैकेज सरप्राइज़ मिलेगा। अब ये देखें, ये यहाँ पे शैंडलियर यहाँ पे हैंग हो रहा है, और इसके ऊपर सामने आपको ये नज़र आ रही है स्काई लाइट। अब ऊपर आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, फैमिली एरिया मिलता है, फैमिली रूम मतलब, और उसके साथ किचन मिल जाता है। सबसे पहले ये बेडरूम है जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। यहाँ पे आप अपना बेड लगाएं, सामने टेक्सचर्ड पेंट हुआ है, वार्डरोब्स दे दी गई हैं, ड्रेसिंग दे दिया गया है, अच्छे साइज़ का है। इसके साथ यहाँ पे विंडोज़ भी हैं कि रोशन है, और प्लस यहाँ पे आप अपना कॉफ़ी सेट रखें या अपना आराम सुकून से यहाँ पे सामने ये, क्योंकि सन फेसिंग हाउस है, यहाँ पे सामने टेरेस है, इधर बैठ के आप कॉफ़ी एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। तो ये एक अलग चीज़ दी गई है कि सोने के लिए आप इधर बैठें, बुक्स पढ़ने के लिए या बच्चों के खेलने के लिए। ये एरिया है जिसमें यहाँ से रोशनी आएगी, इस साइड से रोशनी आएगी, एक रोशन आपको वो होगा ज़रूरी।
ये इसका वॉक इन क्लॉजेट एरिया आ जाता है। अगेन वुड की वार्डरोब्स हैं, अच्छे साइज़ की दे दी गई हैं। और ये इसका प्यारा सा वॉशरूम का एरिया है। इसमें वॉशरूम में ख़ास बात एक ये है कि ऊपर आपको स्काईलाइट इसमें भी मिल जाती है, प्यारी सी टाइल्स यहाँ पे मिल रही हैं। एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारा ये कलर है टाइल्स का। आप मुझे बताइएगा, मुझे सबसे घर में बेस्ट टाइल्स जो हैं वो इस वॉशरूम में लगी हैं। पोर्टा की एक्सेसरीज से इक्विप्ड है ये वॉशरूम। हैंगिंग कमोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, वॉल हैंगिंग। और टाइल्स आप नीचे देखें, मैट फिनिश में बहुत ही प्यारी यहाँ पे ये टाइल्स लग रही हैं। ये इसका टेरेस है एरिया है। अब सामने से ये सन फेसिंग बनता है, ठीक है, अभी तो सूरज गुरूब हो गया, मगरिब हो गई है। सन फेसिंग टेरेस का एरिया बनता है। और आप इसकी वॉल की हाइट देखेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह सॉरी आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा गया। अभी तो प्लांटर्स उधर लगाए गए, आप बेशक इधर भी लगा लें साथ साथ। तो इतना है कि यहाँ पे आप अपनी टेरेस एरिया, नॉर्मली ऐसा होता है कि उसमें ग्लास लगा दिया जाता है या कुछ ऐसा किया जाता है कि जिससे हाइट इतनी नहीं रखी जाती कि सामने गली से आपका वो पर्दे का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे अगर मैं भी एक घर लूँ तो फैमिली के साथ बैठा हूँ तो पर्दे का उसमें ख़ास ख्याल है कि टेरेस एक ऐसी जगह है जिसमें टेरेस दे दिया जाता है लेकिन वो पर्दे की वजह से यूज़ नहीं हो सकता। तो ये टेरेस एरिया आपका प्रॉपरली यूज़ हो सकता है। एक तो टेरेस एरिया आपको ये दिखाया मैंने, दूसरा आप दो टेरेस है यहाँ पे। एक टेरेस एरिया यहाँ पे साइड पे भी दे दिया गया है। इधर बेशक आप छोटे दो कॉफ़ी सेट लगा लें या आराम सुकून से बैठेंगे। ये नीचे जो आपको दिखाया था बच्चों के लिए आपके प्लेइंग एरिया। ये आपका आ जाता है फर्स्ट फ्लोर का फैमिली एरिया, टीवी लाउंज का एरिया। एलिगेंट सिंपल सीलिंग है जो वुड टेक्सचर के कंट्रास्ट में उसे बनाया गया है। और सामने टेक्सचर पेंट आपको मिल रहा है, शैंडिलियर प्यारा सा मिल रहा है। इसकी भी लाइट आप चेंज कर सकते हैं। और मीडिया वॉल आपको प्यारी सी मिल रही है। अब मीडिया वॉल को मैं भी देख के इस चीज़ का सोचा था कि ये आगे की तरफ क्यों मीडिया वॉल बनाई गई है, तो उसका मुझे भी दरियाफ्त हुआ था, आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि इसके पीछे आपको कैबिनेट दे दी गई है। ये यहाँ पे कैबिनेट का एरिया दे दिया गया है। इसका फ़ायदा आपको ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप यहाँ पे स्पेस, सामने अलमारी की कम थी तो उसके पीछे बना के दे दी गई है कि एक अच्छी भी लुक आ रही है और उसके साथ साथ आपकी ढकी छुपी चीज़ें पीछे आराम से कौन से पड़ी रहेंगी। और अगेन साइज़ वाइज आपको बताता चलूँ कि बहुत अच्छे साइज़ का है, रोशन है। सामने विंडोज़ आपको मिल रही हैं, वहाँ से रोशनी आएगी। और ये इसके बाहर तो है ही स्काई लाइट, तो वो भी आपको यहाँ से भी रोशनी आएगी। ये ऊपर का किचन का एरिया आ जाता है। कोरियान का काउंटर टॉप है और एक अच्छे साइज़ का किचन है। टाइल्स का बहुत ही प्यारा सा नीचे कलर यूज़ किया गया है। और किचन में मोस्टली मैट फिनिश में टाइल्स यूज़ होती हैं जो कि यहाँ पे भी की गई हैं। और हुड और स्टोव आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसमें मिल जाता है। अच्छा, नीचे एक चीज़ रह गई थी कि आपको सामने ये पाइप का कनेक्शन नज़र आ रहा होगा। अब इसका मकसद क्या है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फैमिली एरिया इसका जो है बहुत बड़ा है, अच्छे साइज़ का दिया गया है। तो उस बड़े साइज़ के फैमिली एरिया को यहाँ पे अगर आप 2 से 3 एसी लगाएंगे तो वो फिर ठंडा करेंगे। तो इसलिए उस मकसद के लिए चिलर्स के कनेक्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कि यहाँ पे आप बड़े फैमिली एरिया के लिए चिलर यूज़ करें। ये सेकंड बेडरूम है। अगेन अच्छे साइज़ का बेडरूम है, डबल बेड और कॉफ़ी सेट इजीली अकोमोडेट हो सकता है। सामने टेक्सचर्ड पेंट आपको प्यारा सा मिल जाता है, एलिगेंट सीलिंग है। और ड्रेसिंग नहीं है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे ड्रेसिंग आपको बना हुआ मिल रहा है। ये इसका वॉक इन क्लॉजेट एरिया है जो कि अच्छे साइज़ का दिया गया है। और ये आपका वॉशरूम आ जाता है। शॉवर एरिया पार्टीशन लगा के तमाम वॉशरूम्स की तरह यहाँ पे भी अलग किया गया है और पोर्टा की एक्सेसरीज से इक्विप्ड है। अब वॉक इन क्लॉजेट होने का क्या फ़ायदा होता है कि अब ये स्पेस ऐसी है, ये आपको पता है कि ये आप ही यूज़ करेंगे। क्लॉजेट एरिया या किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने लगी, तो एक अच्छा आपके पास साइज़ मिल जाता है बेडरूम का। ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ऊपर के तीनों बेडरूम्स के साथ आपको प्राइवेट टेरेस एरिया मिल रहा है तो गलत नहीं होगा। ये प्राइवेट टेरेस एरिया इस सेंस में यहाँ पे भी आपको मिल रहा है कि ये विंडोज़ ओपनेबल हैं, ओपन होंगी, सामने आप प्लांटर्स रख लें तो एक अच्छी रिफ़्रेशिंग फील आती है कि आपके पास प्लांटर्स कमरे में सामने ही लगे हुए हैं। ये आपका सामने टेक्सचर पेंट आ जाता है बेड वॉल के लिए। और ये देखें वॉक इन क्लॉजेट एरिया प्यारा सा बड़ा सा। ये इसका अटैच वॉशरूम पोर्टा की एक्सेसरीज से इक्विप्ड है और मैट फिनिश में प्यारी सी टाइल्स का शेड यहाँ पे यूज़ किया गया है।
पूरे घर में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि एक्स्ट्रा कलर्स यूज़ नहीं किए, कि क्वालिटी वाइज कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि, और फिनिशिंग वन ऑफ द बेस्ट इस घर में की गई है। क्यों? क्योंकि आपको अपना ख्वाब बना के बेचा जा रहा है कि भाई हम जो चीज़ बना रहे हैं वो स्पेशली आपके लिए ही बनाई है। घर की डिमांड मैं बताता चलूँ तो 12 करोड़ 50 लाख इस प्यारे से घर की डिमांड की जा रही है ऑनर की तरफ से। अगर आप ये घर विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि हम जल्द से जल्द इस घर को विज़िट करवा सकें और आपकी इस घर की डील करवाई जा सके। आपके अपने कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।